have Amar Bakhtiar. I'm sorry, we have Nameer Khan. Nameer, how are you? I'm good, Razan. How are you? Like, the first interaction I had with you was way back, like 2-3 years back, when we had our Sunday awards, and you were hosting our awards. Yes. And look at you now. I'm here as a guest and as Amar Bakhtiar. Amar Bakhtiar. We are talking about Amar here. Yeah. तो अमार वैसे है रियल में भी वैसे ही हैं आप? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ. Just to clarify. मैंने किया तो मेरे ऊपर केसेस हो जाएंगे. हाँ सही बात है. ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. फिर एक्टिंग का यही सबसे एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि आपको डिफरेंट पर्सनालिटीज प्ले करने का मौका मिलता है. कि आप डिफरेंट पर्सनालिटी जब आप करते हो देखते हो कि आपकी फैमिली भी कहती है कि अच्छा, और वो भी यार तुम ऐसे भी कर सकते हो. ये वाला सीन जैसा मेरी फैमिली अक्सर मुझे कहती है कि हम देखते हुए भूल जाते हैं कि ये तुम हो. Exactly. तो वो बेसिकली मेरे लिए एज एन एक्टर और ये अच्छी बात होती है. I think this is the example of a great actor and the great actor in making, I would say. Yeah, exactly. हाँ इतना मैं नहीं सर पे चढ़ा रहा, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं, but I want to start with मैं, because मैं was one of my favorite characters that you performed. और मैं इसलिए कह रहा हूँ because I watched the entire drama and I found that you have such a grip on sort of portraying a certain character on screen. But then when I saw Amar Bakhtiar, I won't say कि मैंने सारा ड्रामा देखा है, but कुछ scenes और कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी है where I kind of liked your character, but at the same time मुझे नफरत भी हुई. Which is intriguing. कि how do you play such a complex character? And by complex, I think वो grey character है. It's not in black or white. Yeah. So असल में जब ये स्क्रिप्ट आई भी थी तो जो मेरे डायरेक्टर हैं साकिब खान, साकिब भाई ने मुझे यही कहा था कि इस कैरेक्टर की बहुत लेयर्स हैं. तो पहले तो इसको डाइसेक्ट करना है कि इसके अंदर क्या इमोशंस हैं, इसकी पर्सनालिटी क्या है. क्योंकि अमार खुद एक बड़ा ना कंफ्यूज्ड इंसान है. अच्छा. उसकी अपनी कभी कोई चॉइस रही नहीं ग्रोइंग अप, राइट. और उसको हमेशा से एज अ पैम्पर्ड किड रखा गया, दादी की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी. एक ही इकलौता लड़का था. और उससे शुरू से उसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि यार अच्छा इसने ही हमारी लेगेसी आगे लेके जानी. वही बात है कि हमारी सोसाइटी में लड़कों को थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं हम ना ऊपर. तो उस वजह से कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा ना अंदर अपनी बहुत इमोशंस हैं उसके, जो किसी से नहीं वो निकालता, किसी को नहीं बताता. और he's very layered inside also. तो मैं अपने एडिट्स वगैरह देखता हूँ जो बनाते हैं, और बड़े टू द पॉइंट बनाते हैं कि आप एक ही कैरेक्टर में आपने उसको हेल्पलेस भी दिखाया. मैंने मुझे एक सीन याद है जहाँ पे आपने अपने दोस्त को एज अमार बख्तियार आपने अपने दोस्त को मारा, मेरे ख्याल से यमुना के लिए, where you guys were not on a like good terms, but still your character came up as कि मेरे घर की औरत है, so I need to protect her. So I really liked कि हाँ अगर कोई बंदा बुरा भी है तो इतना बुरा नहीं होता कि हर 24 घंटे evil ही रहता है, उसमें लेयर्स हो सकती है. अब इस कैरेक्टर की मजे की बात यही थी ना कि अगर उसको आपने उसकी नेगेटिव चीजें दिखाई हैं तो आगे जाके उन्होंने बहुत ज्यादा एपिसोड्स में उसकी सॉफ्टर साइड दिखाई. Exactly. उसकी पॉजिटिव शेड्स दिखाए कि उसमें वो भी एग्जिस्ट करते हैं, कि जिस तरह उसने नशवा की हेल्प की नशवा की अपनी चाची की शादी कराने के लिए, और अपने बाप के साथ बाप उसका मारने लगा था नशवा को, वहां पे उसको बचाया. बाप से कुट बड़ी खाता है. तो उसको बाहर वो ही तो बेसिकली रूट कॉज है उसका, कि उसका बाप ने कभी उसको बाप का कैरेक्टर किया दीपक परवानी ने एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब. बट बड़ा मारा आपको, बड़ी मार खाई है, लेकिन वो रिजल्ट्स आए हैं, लोगों को अच्छा लगा है. तो और रिलेटेबिलिटी होती है आई थिंक उस तमाम इस तरह की चीजों में, where you can relate the characters. We'll talk about Amar in the coming questions also, लेकिन मैं I just want to start from the beginning. Okay. कि as नामीर खान कैसे बना? You're from IT background. I am from IT background, working in Canada, coming back here and joining fashion and hosting and then coming to acting. कैसे हुआ ये सारा कुछ? It's a long journey. Starting से मतलब कि मुझे यही था कि यार मुझे IT में ही जाना है, मुझे कनाडा जाके मास्टर्स करना है. मुझे कनाडा में मास्टर्स करने के बाद एक
अच्छी जॉब चाहिए फेसबुक गूगल इस तरह की कंपनीज में और आई वाज दिस क्लोज ऑफ गेटिंग लाइक जॉब्स एट दीज कंपनीज आई वाज अप्लाइंग एंड ऑल मास्टर्स भी वहाँ पे मेरा 3.96 CGPA के साथ था गोल्डन की मिली थी मुझे वहाँ पे फिर वहाँ पे लाइक बच्चा था हमारा या फिर मॉन्ट्रियल में मैंने एक साल जॉब की थी एक कंपनी की दे वर वर्किंग ऑन दिस IT हेल्थ सेक्टर में वो काम कर रहे थे और उनका एक सॉफ्टवेयर था रिमोट सर्जरीज के ऊपर काम करने के लिए तो आई वाज सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर ऑन दैट तो वो साल किया लेकिन तब तक मुझे आइडिया हो गया हुआ था 2018-19 में कि मुझे एक्टिंग में जाना है बट आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था मतलब थिएटर नहीं किया या कुछ इस तरह का नहीं किया where you could अच्छा शौक था मुझे कि यार मुझे क्योंकि मैं सिनेमा जाके जब फिल्म देखता था मुझे बहुत होता था कि यार मैं क्यों कौन सा एक्टर फेवरेट था वैसे शाहरुख खान रणबीर कपूर रणबीर कपूर इज आई एम बिग फैन ऑफ हिज वर्क और बड़ी कोशिश करता हूँ कॉपी करने के लिए कि उनकी जो छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं क्योंकि अगर कोई नोट करे रणबीर कपूर जब एक्ट करता है वो अपना सर और अपनी आंखें हार्डली मूवमेंट होती है उसमें हाँ क्योंकि बिकॉज उसने एक इंटरव्यू दिया था जो मैंने देखा था उसमें ही सेड कि जब मैं आई वाज डूइंग माय फर्स्ट मूवी विद संजय लीला बंसाली ही सेड कि तुम्हारी आंखें उदास है तो वो अगर तुम इस तरह ही प्ले करोगे तो लोगों को उदासी दिखेगी so he said कि मैं I don't move a lot I just stay still and तो वो मेरे फेवरेट एक्टर्स थे फिर पाकिस्तान से फहद मुस्तफ़ा भी मुझे बहुत पसंद है Fawad Khan obviously I think Fahad Mustafa and Fawad both are very versatile as an actors they can do comedy they can do intense roles they can do everything तो फहद के बहुत नेगेटिव रोल्स देखे हैं वैसे फहद मुस्तफा मैंने नहीं वो देखे हुए जो हम टीवी के जब वो जागो पाकिस्तान जागो करते थे ना आई स्टार्टेड फॉलोइंग इंडस्ट्री फ्रॉम 2018 एंड ऑनवर्ड्स जब मुझे बहुत क्रेज था कि अब मैंने जाना है तो फिर होमवर्क के तौर पे कि अच्छा क्या हो रहा है डायरेक्टर्स कौन है कौन से अच्छे डायरेक्टर्स हैं किन की स्क्रिप्ट्स अच्छी होती हैं किन राइटर्स की तो वो फिर मैंने अपना फिर इंटरव्यूज वगैरह सुनता था सीखता था कि अच्छा एक्टर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग तो ये मतलब मैंने प्रॉपर प्लानिंग की थी बस ऐसे ही जॉब छोड़ के नहीं आ गया कि अब मैंने पाकिस्तान जाके ये करना है आई थिंक ये भी जो भी यंग बच्चे भी देख रहे हैं जो इंस्पायर्ड होते हैं टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड टू वर्क हियर आई थिंक दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट you guys need to understand the industry you need to work on yourself as if you want to be an actor or model or any of such even in a technical field also you need to know your shit otherwise और मेरे साथ ये होता है कि अब क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट मतलब इंस्टीट्यूट्स में also worked in fashion and industry दो है हमारे यहाँ एक लाहौर की है एक कराची की है लाहौर की is I think is very soft nice वहाँ पे थोड़ा सा in general is laid back right I would say not laid back I don't understand हाँ chill लोग हैं हाँ वो आपको समझते हैं आपको थोड़ा स्पेस भी देते हैं कि करें आप जो करना चाहते हैं कराची is very cut throat I would say कंपटीशन वहाँ मुझे फील होता है जब कराची में मैं होता हूँ कि एक्टर्स ना compete कर रहे होते हैं कि अच्छा उसको ये रोल मिल गया मेरा ये है इस तरह की फीलिंग आती है मुझे मुंबई टाइप तो अच्छी बात है ना ये होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन हाँ हेल्दी कंपटीशन राइट अच्छा हेल्दी होना चाहिए मुझे तो अभी तक हेल्दी कंपटीशन मिला है अभी शायद आगे जाके मैं शायद आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक करने लग जाऊं लेकिन अभी आप करेंगे जरूर करेंगे तो खैर इस तरह फिर आईटी से फैशन मेरा बाय चॉइस नहीं आया था लेकिन मुझे कैंपेन्स मिलना स्टार्ट हो गई थी व्हेन आई मेड माय पोर्टफोलियो और मैंने उसको इंस्टाग्राम में पहला काम किसके साथ किया था मोहसिन नवीद रांझा तो वो कैंपेन ही मेरी फर्स्ट वो थी और फिर जब वो एक स्टैंडर्ड अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली सेट हो गया फिर डिज़ाइनर्स मैंने पहले कर लिए थे मुझे समझ आ गई कि यार जो मेरी नीश है ना वो ये ईस्टर्न डिज़ाइनर ये मेरी नीश है मैं इस पर ज़्यादा अच्छा लगता हूँ और ज़्यादा मुझे इस तरह का काम आता है मुझे वेस्टर्न कम मिलता था वेस्टर्न में मिलता था तो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल